सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन यूरोपियन ओलंपियाड 2020 में पूछा गया था। चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करो, सबसे पहला सवाल मन में ये उठता है कि यहाँ पर इस पार्टिकल की जो स्पीड है वो क्यों इंक्रीज होगी। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है। आप ऐसे सोचो कि ये जो पॉइंट है एकदम राइट में, अगर इस पर हम बात करें वर्क डन बाय टेंशन की, या सिस्टम पे ही बात कर लें वर्क डन बाय टेंशन की, तो टेंशन जो है वो इस डायरेक्शन में है और इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो वर्क डन बाय टेंशन है ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो सिंपल है, अगर वर्क पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज होके रहेगी। ठीक है, तो यही रीज़न है यहाँ पर ये जो हैवी पार्टिकल पी है इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और वही हमसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम इसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसका टॉप व्यू बनाने जा रहा हूँ आपके सामने। तो अगर इस डायग्राम को हम ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा सर्कल दिखाई देगा, है ना। ये सिलेंडर है या डिस्क है, जो भी कुछ है, सिलेंडर है। तो ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अब मैंने मान लिया कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये जो पार्टिकल रस्सी से बंधा हुआ है ये कहीं यहाँ आ चुका है और इसके पास एक इस डायरेक्शन में स्पीड है v और एक इस डायरेक्शन में होती होगी जो कि ऑब्वियसली u होती होगी, क्योंकि जो रस्सी है उसको तो u से ही खींचा जा रहा है। ठीक है, ऐसा हुआ। तो ये मान लो कि टाइम t का डायग्राम है। देन मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ इसी के ऊपर, आफ्टर टाइम dt। ठीक है, तो एकदम dt टाइम की अगर मैं बात करूँ तो dt टाइम के बाद ये पार्टिकल थोड़ा आगे आ गया होगा, रस्सी हो सकता है थोड़ी सी और ओपन हो गई हो। पार्टिकल का जो ये वाला स्पीड है वो तो हमेशा u ही रहेगा, है, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। सिंपल सी बात है, रस्सी को तो u से ही खींचा जा रहा है ना हमेशा। तो पार्टिकल की ये वाली स्पीड तो हमेशा u रहेगी। पार्टिकल की ये वाली स्पीड चेंज हो गई होगी, तो ये वाली स्पीड मैंने मान लिया कि चेंज होकर के v प्लस डी वी हो गई। ठीक है, तो ये मैंने दो डायग्राम बनाए हैं। एक जो डायग्राम ये वाला है टाइम t का है और ये राइट वाला t प्लस डी टी का है। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब सोचो ये जो dt टाइम रहा होगा इसमें ये जो एंगल रहा होगा कितना रहा होगा, d थीटा। फिर अगर मैं सेंटर से थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन आपको समझाऊं तो सेंटर के अबाउट भी जो ये एंगल रोटेट किए होंगे इतने कम टाइम में वो भी क्या होता होगा, d थीटा। ठीक है, अब मैं यहां पर सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहा हूं। तो यहाँ पर जो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये जो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ ये मैं वही dt टाइम के लिए लगा रहा हूँ। मतलब ये मेरा इनिशियल मोमेंट है और ये फाइनल मोमेंट है। ठीक है, तो वर्क डन बाय टेंशन हो जाएगा क्या, वर्क डन बाय टेंशन हो जाएगा t इंटू यू इंटू डी टी। सिंपल है, समझ में आता होगा। सिंपल लगाया मैंने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में लिखूंगा हाफ m v प्लस डी वी का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पार्ट तो चेंज ही नहीं हुआ ना, ये u वाला, तो इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है चेंज में, क्योंकि अगर मैं इसको लिखूंगा भी तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने u वाले को नहीं लिखा, जो चेंज हो रहा है उसको बस लिखा। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ टी यू डी टी इज इक्वल टू हाफ m कॉमन कर लिया और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ कर लिया, तो ये बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, फिर आप जानते हैं कि ये जो चीज़ होती है 2v प्लस डी वी, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 2v ही बोल सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ कर दी, यहाँ पर जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो यहाँ dv बचेगा, है ना।
तो इसको क्या बोल दिया, इसको मैंने 2v बोल दिया, बाद में क्या बचा हुआ है dv, कुछ ऐसा हुआ। तो यहां से मुझे पता चला t इज इक्वल टू mv/u इंटू dv बाई dt, ये मुझे पता चला। ठीक, अब मैं सिंपल ये सोचने जा रहा हूं कि जो टेंशन है, ये जो टेंशन है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन कौन सा वाला लिखूंगा मैं यहां पर, सीधी सी बात है सेंट्रिपिटल वाला, क्योंकि यहां पर जो टेंशन है, अगर मैं बात करूं इसके रोटेशन की, तो अबाउट दिस पॉइंट और अबाउट दिस पॉइंट अगर मैं रोटेशन की बात करूं, तो जो टेंशन है वो इसी तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स दिस पॉइंट या फिर टुवर्ड्स दिस पॉइंट। तो यहाँ पर जो टेंशन होता होगा, यहाँ ये जो टेंशन होता होगा ये सेंट्रिपिटल प्रोवाइड करता होगा। अबाउट विच पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट। तो टेंशन यहाँ पर सेंट्रिपिटल प्रोवाइड करेगा, इस वजह से टेंशन की जगह मैं लिख सकता हूं m इंटू ए सी, ऐसा होगा। फिर AC का फॉर्मूले में अगर मैं जाऊं तो एक तो होता है v²/r, अब उसके लिए मुझे r नहीं पता। दूसरा होता है ω²r, उसके लिए भी r नहीं पता। और तीसरा एक और होता है ओमेगा इंटू वी, तो ये मैं लगा सकता हूं, है ना। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के टोटल 3 फॉर्मूले अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो ये वाला मैंने लगा लिया, ओमेगा इंटू वी वाला। अब फिर से ओमेगा को मैं डी थीटा बाई डी टी लिख सकता हूं, वी तो कैंसिल हो चुका है, ऐसा कुछ हुआ। तो यहां से आप देख सकते हो डी टी भी कट जाएगा और ये बनेगा क्या, डी थीटा इज इक्वल टू डी वी बाई यू। तो इसकी हेल्प से हम सिंपल जो v है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बस दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होगा और लिमिट्स रख दूंगा कि एकदम इनिशियल जब कोई भी रोटेशन नहीं था तो जो पार्टिकल का स्पीड था वो कितना था, ये थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे, ऐसा लगता है। देखो यहाँ पर जो लिमिट्स रखनी है ना वो v की लिमिट रखनी है, पार्टिकल का जो नेट स्पीड है ना उसका लिमिट नहीं रखना है। तो एकदम अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, स्टार्टिंग मतलब इस डायग्राम में आओ, तो एकदम स्टार्टिंग में क्या होता होगा, इस पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ ऐसे में एक स्पीड होता होगा u, है ना। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं होता होगा, यहां पर 0 होता होगा। तो लिमिट ना हम इसका रख रहे हैं, परपेंडिकुलर वाले का लिमिट रख रहे हैं ना। ध्यान से देखो, लिमिट किसका रखा जा रहा है, लिमिट इसका रखा जा रहा है, इसका। तो स्टार्टिंग में ये वाला पार्ट नहीं था, स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, u होता था। तो जब मैं यहाँ लिमिट्स रखूँगा तो मैं बोलूँगा कि v का इनिशियल लिमिट क्या था, 0, और फाइनल लिमिट है v। वैसे थीटा की बात करें तो थीटा भी पहले 0 ही था, देन बाद में कितने रिवॉल्यूशन ये कर लेगा, ये 2πn रिवॉल्यूशन कर लेगा, सॉरी n रिवॉल्यूशन कर लेगा, जिसकी वजह से जो एंगल आएगा वो 2πn आ जाएगा। अब ये कैसे पता चला, ये भी क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन का अच्छा इमेज थोड़ी खिसक गई है, तो ये देख सकते हो कहीं तो लिखा होगा, ये स्टार्टिंग में लिखा है मेक्स n टर्न्स। तो सीधी सी बात है, n टर्न्स है तो n बार घूमता, तो ये लिमिट क्या हो जाती, 2πn। तो यहां से हमको v पता चल गया, जो कि होगा u मल्टीप्लाइड बाय 2πn। ठीक है, अब ये जो v मुझे पता चला है, फाइनल v पता चला है, तो फाइनली क्या होगा कि ये जो हमारा पार्टिकल होगा जिसको हम p बोल रहे थे, इसके पास 2 स्पीड्स होती होंगी, एक तो अलोंग द स्ट्रिंग वाली u होती होगी और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली v, जो कि हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी, u टाइम्स 2πn, ऐसा हुआ। ठीक है, ये तब की ये फाइनल आ चुका है, हाँ एकदम फाइनल मोमेंट की बात की जा रही है। फाइनल मतलब जब इसने सिलेंडर को त्याग दिया है, ये रस्सी, ये जो हैवी पार्टिकल है, ये सब सिलेंडर को छोड़ चुके हैं, अलग हो चुके हैं। ठीक है, तो फाइनली
जस्ट आफ्टर लीविंग सिलेंडर, ये तब की स्पीड है। ठीक है, तो इन लोगों ने सिलेंडर को छोड़ दिया और ये पार्टिकल की स्पीड हमने लिख दी, इस डायरेक्शन में u होती होगी और इस डायरेक्शन में v होती होगी। लेकिन ये जो फ्री एंड था रस्सी का एकदम राइट वाला, इसको तो अभी भी u से खींचा ही जा रहा है ना, ऐसा है। ठीक, तो अब यहां पर आप ये जो राइट वाला एंड था इसको a बोल दो और डायग्राम आप बना लो विथ रेस्पेक्ट टू a। तो जैसे ही आप a के रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाओगे तो ये डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि a के रेस्पेक्ट में a तो हो जाएगा रेस्ट पे और पार्टिकल की आपको फिर सिर्फ और सिर्फ ये वाली स्पीड दिखेगी, ये वाली। ठीक है, और फिर ज़रा सोचो इस मोमेंट में, मतलब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसके बाद क्या होना चाहिए। इसके बाद यही ना होगा कि इस स्पीड की वजह से ये जो पार्टिकल होता होगा ऐसा रोटेट करेगा, ये जो v स्पीड है उसकी वजह से ये जो पार्टिकल है वो a के अबाउट कुछ ऐसा रोटेट करेगा ना, ऐसा रोटेट करेगा ये ऐसा, क्योंकि a तो रेस्ट पे हो गया ना और इसके पास स्पीड है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये जो v स्पीड है उसकी वजह से ये ऐसा रोटेट करता रहेगा a के रेस्पेक्ट में। समझे बात को? मतलब थोड़ी देर बाद जो डायग्राम है, इसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम है वो कुछ ऐसा जरूर बनेगा। ठीक है, अब फिर से सोचो ये पूरी कहानी किसके रेस्पेक्ट में चल रही है? ए के रेस्पेक्ट में, है ना। ये पूरी कहानी ए के रेस्पेक्ट में चल रही है और ए तो खुद चल रहा है। सिंपल सी बात कह रहा हूं कि ये जो v आया है, ये एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ए आया है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ए मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो यहाँ से बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू v प्लस वी ए, और v अपने कैलकुलेट कर लिया जो कि था u टाइम्स 2πn, और a की स्पीड कितनी थी? a की स्पीड थी u, तो va की जगह भी क्या रख दूंगा मैं? u। तो ये ऐसे अपना फाइनल आंसर आ गया कि ये जो पार्टिकल है इसकी मैक्सिमम स्पीड होती होगी u टाइम्स 2πn प्लस 1। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मान के चलते हैं समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।